याकूब की किताब उत्पत्ति की किताब और उसके याकूब का वर्णन हमने पढ़ा, जहां पर लाबान ने पीछा किया याकूब का। बाइबल से निकालेंगे पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसका 21 और 22 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वो राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरी नबियों की हानि करो। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन, हालेलुया। कौन अभिषिक्त हैं, कौन परमेश्वर के नबी हैं? परमेश्वर के अभिषिक्त कौन लोग हैं और कौन अभिषिक्त नहीं हैं? हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने का आदेश दिया। नूह के 3 बेटे हुए और तीनों का अलग अलग आशीष और एक को श्राप मिला। कनान जो हाम का बेटा था, और उसके बाद पूरे संसार में, पूरी धरती में उन्हीं की संतानें फैल गईं। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में, और वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दे करके, परमेश्वर ने मेसोपोटामिया से निकाला और कनान की भूमि पर जाने के लिए कहा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी उसके साथ में। अब्राहम के साथ में जितने लोग आए, परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञाएं करी, और परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देंगे वो आशीष पाएंगे, और पृथ्वी की सब कुल, सब जातियां जो हैं तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। अभिषिक्त कौन है? जिनके लिए परमेश्वर ने कहा कि मत छूना इनको, जिन्हें परमेश्वर ने निकाल लिया, जिन्हें परमेश्वर ने बुला लिया, जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया अपनी सेवा के लिए। कुछ लोग बुलाए गए हैं, कुछ लोग चुने गए हैं, जिन्हें अब परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए बुलाया, चुना। परमेश्वर के अभिषिक्त लोग, अब्राहम के आगे के जितने भी लोग परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया, मिस्र देश में भेज दिया, वहां से भी निकाल करके परमेश्वर लेकर के आए, परमेश्वर के वो अभिषिक्त लोग हैं। अभिषिक्त का मतलब केवल वो नहीं है कि जो होली स्पिरिट से अनॉइंटेड हो गए, कोई आत्मिक वरदान जिनके अंदर हो गए, जो सेवकाई करने वाले लोग हैं, केवल वो अभिषिक्त लोग नहीं हैं। अभिषिक्त हर कोई वो जन है जिनके पास परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचा, जिन्हें परमेश्वर ने मनुष्य नहीं कहा, जिन्हें परमेश्वर ने कहा ईश्वर हैं वो, जिनके पास जीवित परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचा, वो सब ईश्वर हैं, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। अभिषिक्त कौन है? जिनको परमेश्वर ने कहा कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। परमेश्वर ने धमकी दी राजाओं के लिए, न केवल लाबान के लिए। इससे पहले भी हम पढ़ते हैं एक अबीमेलेक राजा, जिसका जिक्र हम कुछ समय पहले कर रहे थे। अबीमेलेक को भी परमेश्वर ने धमकी दी। उत्पत्ति के 13वें अध्याय में शायद हम इसको पढ़ते हैं, और या 22वें अध्याय में शायद हम पढ़ते हैं, 20वें अध्याय में, जहां पर धमकी दी परमेश्वर ने अबीमेलेक के लिए। लाबान को धमकी दी कि मेरे लोगों को छूना नहीं, मेरे लोगों को छूना नहीं। मैंने पूरी घटना इसलिए पढ़वाई कि एक घटना में क्या लिखा है, वो ग्रह देवताओं को चुरा करके भी लेके आ गई। पाप भी कर रही थी वो स्त्री, लेकिन फिर भी लाबान को परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे अभिषिक्तों को, मेरे लोगों को छूना नहीं, ना तो उनसे भला कहना, ना उनसे बुरा कहना। मैं जब आज की तारीख में देखता हूं परमेश्वर के अभिषिक्त कौन लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है,
जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। इज़राइल के लोग जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वो लोग भी परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। और अन्य जाति जितने भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, वो सब अभिषिक्त लोग हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, मेरे नबियों की हानि मत पहुंचाना, मेरे लोगों को छूना नहीं। मेरे लोगों को छुओगे तो मैं तुम्हें संकट में डाल दूंगा। मेरे नबियों को क्या लिखा है? हानि नहीं पहुंचाना। परमेश्वर के लोगों को छूने का मतलब क्या हुआ? और मेरे नबियों को हानि नहीं पहुंचाना, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों परमेश्वर ने कहा कि छूना भी मत और हानि भी मत पहुंचाना? अगर हानि कोई व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को पहुंचाएगा तो हमने अभी पढ़ा पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 37 कितना पढ़ा? पहला कुरिन्थियों के 17 से लेकर 34 पद तक हम वहां पर क्या पाते हैं कि कलीसिया ही के कुछ लोग कलीसिया के दूसरे लोगों की हानि पहुंच कर रहे थे। कलीसिया ही के लोग, कुरिन्थुस की कलीसिया के लोग दूसरे लोगों की हानि कर रहे थे। वो उनको तुच्छ जान रहे थे, छोटा जान रहे थे, और इसीलिए वो क्या कर रहे थे? प्रभु भोज के समय पहले अपना भोजन खा लेते थे, जिसके कारण कोई मतवाला हो जाता था खाना खा करके और कोई भूखा रह जाता था। परमेश्वर ने नोटिस किया और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम जांचते, अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय। और जब हम इस घटना को, इस उपदेश को पढ़ते हैं, क्या जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पहली बात तो ये सब समझ लीजिए कि परमेश्वर के अभिषिक्त कौन है और परमेश्वर के नबी कौन है। जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया वो परमेश्वर के अभिषिक्त जन हैं। इज़राइल के लोग, कोई भी इज़राइल देश को अगर श्रापित करे, वो अपने आप श्रापित हो गया, परमेश्वर उसका विनाश करेगा, जबकि वो मसीही लोग नहीं हैं। दूसरा, वो लोग जो परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं, नबी, भविष्यवक्ता, जो एक दूसरे के लिए उत्साह की बातें बोलते हैं। यहां सेवकाई मैटर नहीं है कि मैं सेवा कर रहा हूं इसलिए मैं अभिषिक्त हूं, कि और जो 2 पासवान यहां पे बैठे हैं वो अभिषिक्त हैं क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, कि नेहा सेवा कर रही इसलिए वो अभिषिक्त हो गई। नहीं, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अभिषिक्त आप में से सब वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है। इस कुरिन्थुस की कलीसिया में क्या कर रहे थे लोग? हमारे जैसे ही लोग शायद ये रहे होंगे। ये क्या कर रहे थे प्रभु भोज के समय? क्योंकि प्रभु भोज में उस समय पूरा भोजन होता था, पेट भर के खाना। अब देखिए मानसिकता यहां पर प्रदर्शित होती है कुछ लोगों की। कुछ लोग जो चालाक प्रवृत्ति के, धूर्त प्रवृत्ति के हैं, वो क्या कर रहे थे? अपना खाना जल्दी जल्दी खा करके मतवाले हो जाते थे, खाना खा के मतवाले हो जाते थे। और दूसरे लोग जो सीधे प्रवृत्ति के हैं, या जो थोड़े से कहेंगे कि इतने जागरूक नहीं हैं, उनको खाने को है ही नहीं, उनके पास है ही नहीं, भोजन नहीं। जब तक उनका नंबर आया तब तक सब खत्म हो गया। केवल इस बात के कारण मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो, परमेश्वर ने वहां पर दंड भेजा। और दंड भी क्या कि कुछ रोगी, कुछ निर्बल, बहुत से। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, केवल इसकी वजह से। लाबान परमेश्वर को नहीं जानता था, जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन सपने में परमेश्वर ने कहा
तू याकूब को छुएगा नहीं, मेरे लोगों को मत छूना। लाबान भयभीत हो गया। उसने कहा नहीं, मैं नहीं छूऊंगा, ना मैं बुरा कर सकता हूं, ना भला करूंगा उसका, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहां पर उसने कहा है, लिखा है इस बात के लिए अभी हमने पढ़ा जो, कि तेरी हानि पहुंचाने की सामर्थ्य मुझ में है। हमने अभी यही पढ़ा था। आप देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 31वां अध्याय, तुम लोगों 29 पद में लिखा है, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है। इस कलीसिया के कुछ लोगों के अंदर भी यह ताकत थी कि वो दूसरे लोगों को तुच्छ समझें, दूसरे लोगों को खाना रहने ना दें, खुद मतवाले हो जाएं खा खा करके, लेकिन दूसरे लोगों तक खाना पहुंच भी ना पाए। शक्ति तो थी। कुछ लोग जो अमीर होते हैं वो थोड़ा प्रभाव अलग रखते हैं कलीसिया के अंदर। कुछ लोग कम अमीर होते हैं। मैं कभी भी किसी मसीह के लिए गरीब नहीं कह सकता। कोई भी प्रभु का जन गरीब नहीं होता। अगर आपके पास खाने को और कपड़े हैं और पहनने को खाने को आपके पास भोजन है और पहनने को कपड़े हैं, तो आप अमीर हो, आप गरीब नहीं हो। प्रभु आपके जीवन में है तो आप बहुत अमीर हो। आप दुनिया के अमीर इंसान जिसका नाम एलोन मस्क है उससे भी कहीं ज्यादा अमीर हो अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, आप अमीर हो। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कम अमीर होते हैं, कुछ ज्यादा अमीर होते हैं। तो लाबान के पास ताकत थी याकूब को हानि पहुंचाने की, लेकिन क्या हुआ, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहे, याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा कहना। सावधान रहे, कुछ कहना मत उससे, उसके खिलाफ कुछ बोलना मत, तू उसको कमजोर मत समझना। एक घटना बताऊंगा और मेरी शिक्षा के लिए वो घटना है। मैंने उस घटना से बहुत सीखा है और मैंने इसलिए सीखा है, मैंने प्रैक्टिकली इस बात को सीखा है। जब हम किसी इंसान को, परमेश्वर के अभिषिक्त को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ। एक पासवान जिनको मेरी बाहरी दृष्टि से मैं देखूं तो जिन्हें मैं तुच्छ समझता था, अपने सामने मेरे मन के विचार थे कि मेरी औकात तुम्हारी औकात से कहीं बहुत ज्यादा है। मैं तुमसे अमीर हूं, मैं तुमसे बड़ा प्रभावशाली हूं, मेरे पास ज्यादा सेवकाई है, मेरे पास ज्यादा लोग हैं। यह बात 2011 की है। 15 अगस्त 2011 हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस व्यक्ति में भी कमियां तो हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल कमियों से रहित है। जैसा हमने याकूब के विषय में पढ़ा कि याकूब की जो पत्नी थी वो क्या ग्रह देवताओं को चुरा के ले आई। तो कमियां हो सकती हैं, अभिषिक्तों में कमियां तो हो सकती हैं। उस पासवान में भी कमियां तो थीं, लेकिन परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूना बड़ा भयानक है। उन्होंने सुबह सुबह मुझे कॉल करी कि चौकी चौराहे पे आ जाओ। कोई मेरा मतभेद था उनसे और मैंने एक आदमी को बुलाया, वो तुमसे बात करेगा। मैंने कहा अच्छा। जो मेरा एटीट्यूड था उस समय, तेरी इतनी हिम्मत, तू किसी को लेकर के आया। बारिश हो रही थी, बारिश में छाता लेकर के मैं वहीं पहुंच गया। मैं देखता हूं अभी कौन तेरा शेर आया हुआ है। हालांकि जो व्यक्ति आया हुआ था वो मेरा जानने वाला था। हमारी बातचीत हुई और उस बातचीत के दौरान उन्हीं पासवान को इंसल्ट का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब
वो बातचीत हो रही थी, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जब परमेश्वर के लोग बात कर रहे होते हैं तो परमेश्वर ध्यान देकर के सुन रहा होता है। और मैंने वहां पर कुछ ऐसे शब्द बोले जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे उस पासवान के विषय में, किसी और व्यक्ति के सामने मुझे नहीं बोलने चाहिए थे वो शब्द। अब आप देखो, हो सकता है हम किसी की हानि पहुंचा करके, परमेश्वर के अभिषिक्तों की हानि पहुंचा करके हम खुश हो ले थोड़ी देर, अरे हम जीत गए, मैं बड़े जीत के भाव से अपने वापस आया। लेकिन परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूना हमारी दृष्टि में वो तुच्छ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के लोग हैं। उनमें कमियां हो सकती हैं, उनमें पाप भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को छूने की अनुमति नहीं देता है। दूसरे या तीसरे दिन मेरे पास कॉल आई मेरी बहन के विषय में। वो गंभीर रूप से बीमार थी, मुझे गांव जाना पड़ा। अब मैंने ये बात कई बार बताई, इसलिए शॉर्ट कर रहा हूं कि वो अपनी लास्ट स्टेज में आ गई, इतनी ज्यादा वो मर जाती अगर मैं उस पासवान को कॉल करके माफी नहीं मांगता। मैंने, बारिश के ही दिन थे, ये 17 या 18 अगस्त के आसपास की बात है, उन्हें कम से कम 50 बार कॉल करी। उस बंदे ने कॉल रिसीव नहीं करी क्योंकि वो नाराज था व्यक्ति मुझसे। लेकिन मैंने भी कॉल, समझ लीजिए मैंने 85 बार कॉल करी, 50 से कम नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, राउंड फिगर में नहीं कर रहा, 50 से ज्यादा बार मैंने लगातार मैंने कॉल करी। मैंने उनसे सॉरी बोली, मैंने कहा मुझे माफ करो। उस आदमी ने प्रार्थना करी और उस प्रार्थना का परिणाम है कि मेरी बहन आज तक जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर के नबियों को कभी मत छूना। वो आपको दिखने में हो सकता है पाप से भरे हुए लगें, बुराइयों से भरे हुए लगें, हो सकता है वो आपको लगे कि ये तुच्छ हैं हमारे सामने, हमारी औकात तो इनसे करोड़ों गुना ज्यादा है। यहीं पर हम मात खा जाते हैं। परमेश्वर के नबियों के अंदर कमियां तो हो सकती हैं, बुराइयां भी हो सकती हैं, उनमें ग्रह देवता छिपे हुए हो सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने नबियों के लिए, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को छूने की अनुमति किसी को भी नहीं देता है। राजाओं तक को उसने कह दिया, छूना नहीं, उनसे कुछ कहना मत। अल्लाहवान ने नहीं छुआ, लेकिन ये कुरिन्थुस की कलीसिया जिसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझ लिया, जैसा हम भी कई बार समझ लेते हैं। और यही कारण है कई बार जब हम सुनते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आप प्रभु के भवन में आते हो, प्रभु का महिमा करते हो, वचन सुनते हो, प्रभु भोज में शामिल होते हो और घर जाकर बीमार हो जाते हो। इसका कारण यह है कि आप परमेश्वर के लोगों को छूते हो, परमेश्वर के लोगों की हानि पहुंचाने की कोशिश करते हो। वो लोग हमारे सामने सामाजिक तौर से हो सकता है कि वो इस तरह के ना हो, लेकिन जब आप आत्मिक तौर से देखोगे तो परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर अपनी उपस्थिति को बना करके रखते हैं। और प्रभु के उस उपस्थिति, प्रभु के लोगों को छूने का मतलब है, या उनकी हानि पहुंचाने का मतलब है, उनकी उपस्थिति को हानि पहुंचाने की कोशिश करना। जो लोग बहुत समय से बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए आज देखो सरोज बहन ने आकर के गवाही दी, पहली बार ये चर्च में आई हैं रविवार की आराधना में, एक बार में ठीक हो गई। ऐसा नहीं कि किसी और के लिए प्रार्थनाएं कम हुई या मन से नहीं हुई, सब लोगों ने बृहस्पति की प्रार्थना में इनके लिए प्रार्थना करी, उन्होंने विश्वास किया। लेकिन कुछ लोग क्यों नहीं ठीक हो पाते, क्यों परमेश्वर उनको बार बार संकट में डालते हैं? और इसलिए नहीं कि उनका भी विनाश हो जाए, नहीं, उनको आशीष दे, क्योंकि वचन में आगे यही लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर क्यों, वरन कोई भी वहां पर लिखा है कि कुछ सो भी गए
प्रभु में सो गए इस कमी के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को छू रहे थे। मैं सच बता रहा हूं, मेरी बहन बसती नहीं, अगर मैंने उस व्यक्ति से माफी नहीं मांगी होती, मेरी दृष्टि में कोई तुच्छ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी तुच्छ नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट इंसान जो होता है वो तुच्छ होता है, जो अधर्मी है वो तुच्छ होता है। लेकिन परमेश्वर अपने बेटे, क्या आप अपने बेटे और बेटियों को कभी तुच्छ समझ सकते हो? अगर वो पढ़ाई में डल है तो क्या आप कहोगे कि वो बेकार, तुच्छ है, नकारा है? कभी नहीं कहोगे। हर कोई अपने बेटे और बेटी से प्रेम करता है, परमेश्वर भी करता है, और परमेश्वर वैसा प्रेम करते हैं जो इंसान कभी कर भी नहीं सकता है। जीवन में आप कुछ भी करो, लेकिन कभी भी परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूने की कोशिश मत करना। परमेश्वर के नबियों को हानि पहुंचाने की कोशिश मत करना। क्या मतलब है छूना? क्या मतलब है हानि पहुंचाना? परमेश्वर के नबियों को हानि पहुंचाने से क्या मतलब है? परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूने का मतलब यह नहीं कि मैंने माइक छू लिया, कि ऐसे छूना नहीं है कि अभिषिक्तों से अलग बच के चलो कि छू ना जाए, यह मतलब नहीं है। हानि पहुंचाना, कोई भी नुकसान, किसी भी लेवल का नुकसान, किसी भी लेवल पर आप उनको डाउन करने की कोशिश मत करना, गुमराह करने की कोशिश मत करना। वचन में हमने अभी पढ़ा क्या आंटी के साथ, मत्ती 7 उसका 12वां पद, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, आप चाहते हो कि आपके साथ कोई बुरा करे? नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते कि कोई आपकी हानि करे। आप चाहते कि लोग आपका जो है फायदा पहुंचाएं, आपको लाभ तो पहुंचाएं, लेकिन हानि ना पहुंचाएं। इसीलिए क्या लिखा है? तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हर एक वो व्यवहार, आप कभी नहीं चाहते कि आपको कोई गाली दे, तो आप क्यों दूसरे को गाली दो? आप नहीं चाहते कि कोई आपको हानि पहुंचाए, तो आप क्यों हानि पहुंचाओ? हर मायने में सोच के विचार करके आप देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने ही में परमेश्वर के अभिषिक्तों को छुए जा रहे हैं, उनको हानि पहुंचाए जा रहे हैं, और उसके बाद हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। 3 सजाएं हैं, और वो भी प्यार के कारण है। परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो सजाएं भी क्यों रखी प्रभु ने? इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। मतलब ऐसे रोग जो समझ में ना आए डॉक्टर के लिए, ऐसी निर्बलता जो समझ में ही ना आए डॉक्टर के लिए, और अचानक मृत्यु हो जाना। सो गए, पता नहीं चला, प्रभु भोज लेकर के गए, सो गए, प्रभु भोज लेकर के गए, बीमार पड़ गए, प्रभु भोज लेकर के प्रभु भोज में आए और यहां से गए तो बीमार होकर, रोगी होकर के गए। कितनी अफसोसजनक बात है। ये जीवन देता है। रोटी ली यहूदा इस्करियोती ने और शैतान उसमें समा गया। जब हम छल कपट के साथ परमेश्वर के भोज में शामिल होते हैं, शैतान समा जाता है। ये कोई साधारण रोटी नहीं है कि हमने ली और हमने बस कह दिया कि साहब जीवन मिल गया। ये वो स्वर्गीय रोटी है जो स्वर्ग से उतरी। यीशु मसीह स्वर्ग से आए, उन्होंने अपने शरीर को दे दिया, अपने लहू को बहने के लिए दे दिया। ये वो रोटी है, और उसको हम उनकी देह को नुकसान पहुंचा करके क्या खाएंगे? कलीसिया मसीह की देह है, कलीसिया मसीह की दुल्हन है। इसीलिए आप बड़े ध्यान से समझना इस बात के लिए। ये निर्बल भी हुए, रोगी भी हुए, तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने सजा दी, या सो भी गए तो सजा के तहत नहीं, लेकिन किस लिए? आगे लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे।
न्याय के समय हम दोषी न ठहर जाएं। आज यहां पर शरीर में रोग होगा, दुर्बलता होगी, सो भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कोई अमर होकर के नहीं आए संसार के अंदर। हर किसी को जिसने यहां पर जन्म पाया है इस संसार को छोड़ करके जाना है, कोई उसमें दो राय वाली बात नहीं है, सब जानते हैं इस बात के लिए। लेकिन एक न्याय के सिंहासन के सामने हम लोगों को खड़ा ना होना पड़े, संसार के साथ हम दोषी न ठहर जाएं। इसीलिए परमेश्वर उन लोगों को जो परमेश्वर की देह को, मसीह की देह को बिना पहचाने, परमेश्वर के अभिषिक्तों को बिना पहचाने उनको छूने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के नबियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर उनको रोग दे देता है। प्रभु भोज इधर होगा, उधर रोग आपके शरीर में आ जाएगा। इधर प्रभु भोज में आपने शामिल हुए, उधर आपके बीमारी आ गई, दुर्बलता आ गई। इधर प्रभु भोज में शामिल हुए, उधर आपके परमेश्वर कहता है अब सोने का तेरा टाइम आ गया। सांसारिक तौर पर हम देखें तो बड़ा दुखद है कि चर्च गए बीमार हो गए, चर्च गए सो गए, अरे ऐसा कैसे हो गया, प्रभु में आए थे, प्रभु में आए और सो गए, प्रभु में आए और मर गए। ये तो बड़ा अजीब सी बात है। लेकिन इसमें लाभ है, इसमें हमारी हानि नहीं है, इसमें हमारा लाभ है, क्योंकि उस सजा से जो अनंत काल के लिए संसार के लोगों को मिलने वाली होगी, परमेश्वर उससे बचा लेंगे, उससे छुड़ा लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम सुधरे हुए चलें। परमेश्वर के नबियों की हानि पहुंचाने की किसी भी लेवल पर, जिस पर हम नहीं चाहते अपने लिए, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं कह रहा हूं कि कौन कौन सी हानि हम एक दूसरे की पहुंचाते हैं, चाहे वो रेपुटेशन की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, किसी भी स्तर की हो। अगर हम एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, परमेश्वर के नबियों को हानि पहुंचाते हैं, नबी का मतलब यह नहीं कि कोई भविष्यवाणी आकर के करेगा तो वो नबी कहलाएगा। आप सब परमेश्वर के अभिषिक्त हो जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जिनके पास प्रभु का वचन पहुंचा है, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रखा है, वो सब नबी हैं, वो अभिषिक्त हैं, वो चुने हुए हैं, वो बुलाए हुए हैं। उनकी किसी भी लेवल पर हानि पहुंचाने की कोशिश करना मतलब अपनी मृत्यु को दावत देना है, मृत्यु को दावत देना है, अपने आप को दुख और संकट में पहुंचाना है। लाबान बड़ा बुद्धिमान आदमी था, उसने वो आया तो नुकसान पहुंचाने के लिए था, तभी वो पूरा अपना दल बल लेकर के निकला था, कैसे भाग जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको धमकाया, अबीमेलेक को परमेश्वर ने धमकाया और परमेश्वर की धमकी को मान करके उन्होंने बुरे मार्ग को छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम परमेश्वर के अभिषिक्तों की कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, हमें ताकत है कि हम नुकसान पहुंचा दें किसी का, लेकिन हम नहीं पहुंचाएंगे, वो तो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, अगर हम उसको पहुंचाएंगे परमेश्वर हमारे विरोध में आकर के खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, ये चेतावनी भी है और ये समझदारी भी इसी में है कि अगर हम अपने पुराने जीवन की चीजों के समय किसी को हानि पहुंचाते आए, हर उस लेवल पर जिस पर आप अपने लिए बर्दाश्त करना नहीं चाहते, जैसा मत्ती 7:12 में हमने पढ़ा, जैसा व्यवहार हम दूसरों अपने लिए चाहते हैं, हमें वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करना है। जो व्यवहार मैं अपने लिए नहीं चाहता पर मैं आपसे करूं तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा, आप संकट में पड़ जाओगे। चाहे मैंने क्या कहा, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे किसी की पद प्रतिष्ठा का हो, किसी की किसी भी लेवल पर अगर आपके मन में है कि हम हानि पहुंचाएंगे, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के लोगों, बाद में इस कलीसिया में यही हो गया कि अरे प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी मर गए। मैं स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूं,
स्पष्ट चेतावनी है ये परमेश्वर के वचन से। 1 जनवरी के आप संदेश को याद करो, क्या संदेश था यहां पर कि मैं उनको मांस का हृदय दूंगा। 1 जनवरी को जो लोग थे, अगर उन्हें नहीं याद है, मैं याद दिला रहा हूं उस संदेश के लिए कि मैं उनका पत्थर का हृदय निकाल करके उनको मांस का हृदय दूंगा। कौन कौन थे 1 जनवरी के लिए? कौन कौन थे 1 जनवरी को यहां पर? 1 जनवरी को कौन कौन यहां पर थे? आप लोग थे। उस दिन का संदेश क्या था? कि मैं उनका पत्थर का हृदय निकाल करके, कठोर हृदय निकाल करके उन्हें मांस का हृदय दूंगा। और उस दिन भी मैंने आपसे क्या कहा था कि हृदय का निकालना इतना आसान नहीं होता। वो ये नहीं कह रहा कि ये वाला हृदय निकाल करके ट्रांसप्लांट करके दूसरा हृदय फिट कर दूंगा, लेकिन एक उपमा करके बता रहे हैं परमेश्वर की देखो हृदय निकलेगा, दर्द होगा, दूसरा हृदय शिफ्ट होगा तो उसमें भी दर्द होगा। क्या हम उस दर्द में जाना चाहते हैं? क्या हम निर्बल होना चाहते हैं? क्या हम रोगी होना चाहते हैं? क्या हम सो जाना चाहते हैं? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम जरूर वो काम कर सकते हैं, नबियों की हानि पहुंचा सकते हैं, अभिषिक्तों को छू सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं और करते हुए आए हैं तो परमेश्वर के सामने प्रभु भोज को ग्रहण करने से पहले परमेश्वर के सामने माफी मांग लो। परमेश्वर से कह दो कहीं ऐसा ना हो कि 3 बातें हमारे जीवनों में इस कलीसिया में साबित हो जाएं। अगर आपका हृदय कहता है नहीं नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो चुने हुए लोग हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कुरिन्थुस की कलीसिया भी चुनी हुई कलीसिया थी, फिर भी हो गया उनके साथ में। लोग मर गए उनके सिर्फ इसी वजह से। उनके यहां सिर्फ इतनी वजह थी कि कुछ लोग खाना ज्यादा खा रहे थे, कुछ लोग भूखे रह रहे थे, सिर्फ इस वजह से लोग मर गए। ऐसा होता है क्या कि दूसरे को खाना नहीं मिल पा रहा है और वो जानबूझ करके करते थे, मिले ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अपने पापों को ठीक से देखें तो हम कभी भी एक दूसरे की हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। कई बार अनजाने में भी हम कर बैठते हैं। अगर हमारा पुराना स्वभाव वैसा था तो हम कर बैठते हैं। परमेश्वर के लोगों, समझदारी इसी में है कि हम परमेश्वर के अभिषिक्तों को ना छुएं। अभिषिक्त वो लोग नहीं है जो प्रचार कर रहे हैं, केवल वही अभिषिक्त नहीं है। अभिषिक्त वो सब लोग हैं जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं। यहां पर उपस्थित सारे भाई बहन परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, परमेश्वर के नबी हैं, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है। इसीलिए हमें किसी को भी छूने की आवश्यकता नहीं है, मतलब नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पहुंचाएं तो हानि ना पहुंचाएं, लेकिन हम क्या पहुंचाएं? उन्नति के लिए फायदे की बात करें। अगर हमारी क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन आपको मजबूर भी नहीं करता। अगर है क्षमता तो आप जरूर एक दूसरे का फायदा कर सकते हैं, लेकिन जो हानि पहुंचाएंगे उनको अफसोस का सामना करना पड़ेगा। ये मत समझना कि कोई तुच्छ है, कोई बिल्कुल बेकार है, पता नहीं चलेगा, हानि पहुंचा देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। परमेश्वर से कौन सी बात छिपी हुई है? मैंने जिस व्यक्ति का अपमान किया वो वास्तव में मेरा सामना नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मजबूर कर दिया घुटने टेकने के लिए। क्या आप भी उसी स्थिति में जाना चाहते हो कि परमेश्वर आपको मजबूर कर दे मेरे समान? 50 कॉल करने के बाद उस आदमी ने मुझे कॉल उठाई और मैंने माफी मांगी बाकायदा, तब उसने मुझे माफ किया, मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरी बहन बच पाई, जिसके लिए डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया। जब हम विपिन डॉक्टर के पास लेकर के गए थे उस बहन के लिए, उसने कह दिया ले जाओ महाजन ले जाओ, यहां पे नहीं होगा कुछ भी।
मेरे परिवार के लोग कह रहे थे अब वापस ले चलो घर, अब ये बचने वाली नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास था, क्या मेरे अंदर क्यों कॉन्फिडेंस था कि मैंने माफी मांग रखी है परमेश्वर के जन से, उसने प्रार्थना करी है और उसे दर्शन मिला उस बंदे को, और उसने बड़े प्रकाश को देखा। मैं समझ गया कि ये बचेगी, और मैंने उसी पर विश्वास किया, उस दर्शन पे। मैंने विश्वास के साथ कहा, डॉक्टर साहब आप अपना काम कीजिए, परमेश्वर की मर्जी होगी तो बच जाएगी। और आप यकीन करो, कितने आधे या पौन घंटे के अंदर उसको होश आ गया। मेरे परिवार के लोग कह रहे हैं कि विजेंद्र ये केवल डॉक्टर लोग जो है पैसे बना रहे हैं, खाली वेंटिलेटर पे ये पैसे बना रहे हैं, ये जो है बचने वाली नहीं है अब। तो मैंने कहा अच्छा। जो कंपाउंडर वहां पर थे मैंने उनसे बुलाया, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कितनी देर में होश में आ जाएगी? बोले होश में आओ अंदर। अब वो मुझे लेकर के गए अंदर केबिन में, और वो कंपाउंडर ने आवाज लगाई, मेरा बहन का नाम लिया, जैसे ही नाम लिया बोले हैं, तुरंत आवाज आई, आज भी जिंदा है। 2 बच्चे उसके पास, आशीषित घर है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमने परमेश्वर के नबियों की हानि पहुंचाई है, माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई घट नहीं जाता है। अगर मैं माफी नहीं मांगता आज मेरी बहन जिंदा नहीं होती। माफी मांग लो जिसकी हमने हानि करी है। माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। माफी मांगने से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप नहीं किया होगा। सबने पाप किया है। सबने हो सकता है एक दूसरे के खिलाफ भी पाप किया हो। अगर हम माफी मांगेंगे परमेश्वर से, एक दूसरे से, प्रभु माफ करेगा। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो मृत्यु देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि कोई इंसान मरे। हम लोग खुद मरने की जगह पे पहुंच जाते हैं। आदम हवा के लिए परमेश्वर ने कहा कि आदम से कहा कि तू इस वाले वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो मर जाएगा, उसी दिन मर जाएगा। तो मृत्यु हमारे कारणों से आती है। उसने छुआ, उसने खाया, मृत्यु उसकी वजह से आ गई। बेहतर है कि हम प्रतिज्ञा करें परमेश्वर के सामने, सब लोग, कि एक दूसरे को कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। एक दूसरे की कभी कोई ना तो फाइनेंशियली, ना क्या कहेंगे उसको, मतलब उसके स्वाभिमान के विषय में किसी भी स्तर की हानि हम एक दूसरे की नहीं करेंगे। और अगर करेंगे हम लाबान से भी ज़्यादा मूर्ख ठहरेंगे। लाबान ने छुआ नहीं। लाबान ने कहा कि मैं नहीं छूऊंगा, मैं वापस जा रहा हूं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम किसी भी जन की, परमेश्वर के अभिषिक्तों की किसी भी लेवल पर हानि ना पहुंचा। प्रभु सहायता करे। प्रभु सबको आशीष दे।